नमस्कार। आज हम सेकेंड ईयर की टेक्स्ट बुक रीतिकालीन काव्य संग्रह को शुरू करेंगे। इस टेक्स्ट बुक को शुरू करने से पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि आप के पास टेक्स्ट बुक यदि है तो आप इसको सुनते समय, इस व्याख्यान को सुनते समय, यानी केशवदास के जिन पदों को हम आज प्रारंभ करेंगे, पहले कवि जो केशवदास हैं, तो उस समय आपके पास पाठ्य पुस्तक का सामने होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपने पास पाठ्य पुस्तक रखेंगे तभी आप इस रीतिकालीन काव्य संग्रह की जितनी कविताओं को हम पढ़ेंगे उन सभी कविताओं को आपको समझने में आसानी होगी। यदि आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप इसको बहुत जल्दी शीघ्र आप इसको खरीद लें, क्योंकि बगैर टेक्स्ट बुक सामने रखे मेरे द्वारा जो काव्यांशों का वर्णन किया जाएगा वह आपके समझने में आपको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। यदि टेक्स्ट बुक होगी तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। वैसे मैं आपको जो भी पढ़ाऊँगा, कविता जो भी पद इसमें आएंगे उन सब को मैं आपके छायाचित्र के रूप में मैं उनको प्रस्तुत करूँगा, पर यदि टेक्स्ट बुक होती है तो वह बहुत अच्छी रहेगी और आसानी रहेगी आपके लिए। तो रीतिकालीन काव्य संग्रह है जो आपके सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य के पहले प्रश्न पत्र में यह टेक्स्ट बुक है। उसमें जो प्रथम कवि हैं वे केशवदास लगे हुए हैं। केशवदास की रामचंद्रिका से संबंधित जो प्रथम पद है वह गणेश वंदना से संबंधित है, जैसा कि आपके सामने ये उपस्थित है। गणेश वंदना किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व की जाती है, तो केशवदास ने भी अपनी रामचंद्रिका को लिखने से पूर्व गणेश वंदना की है, अर्थात गणेश जी की आराधना की है। और वे किस रूप में करते हैं उसको आप समझें। बालक मृणालिनी जो तोरी डारे सब काल, कठिन कराल त्यों अकाल दीह दुख को। केशवदास जी ने अपने मंगलाचरण के रूप में अपने इष्टदेव गणेश जी की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार बालक अर्थात हाथी का जो बच्चा है वह सहज ही कमलनाल को तोड़ देता है, मृणालिनी कमलनाल को सहज ही तोड़ देता है, उसी प्रकार गणेश जी भी हमारे जीवन में सभी प्रकार के जो दुख होते हैं, वह बड़े से बड़े जो दुख होते हैं उनका वे शीघ्र निवारण कर देते हैं। विपत्ति हरत हठी पद्मिनी के पात संग, पंक ज्यों पताल पहली पतवे कलुख को। गज सावक जिस तरह कमलनी के पत्तों को कुचल देता है, उसी तरह से गणेश जी भी हमारे जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं को वे दूर कर देते हैं। तात्पर्य यह है केशवदास जी के कहने का, एक तुलना करते हुए उन्होंने यहाँ पर हमारे सामने उपस्थित किया है कि जिस प्रकार हाथी का जो बच्चा होता है बहुत शक्तिशाली होता है और वह कमलनाल को बहुत सहज रूप में उसको तोड़ देता है, उसी तरह गणेश जी भी हमारे जीवन में जितने भी हमारे दुख हैं, जो हमारे पाप हैं, उन सब को वे नष्ट कर देते हैं। दूरी के कलंक अंक भव, शीस शशिसम राखत है केशवदास दास के बफुक को। यानी जीवन की जितनी भी जो हमारी मलिनता है, हमारे जो पाप हैं, उसको केशवदास जी कहते हैं कि गणेश जी उसी प्रकार दूर कर देते हैं जिस प्रकार हाथी का बच्चा जो होता है वह कीचड़ को कुछ नहीं समझता, या कीचड़ को एकदम दबाकर जैसे उसे एक प्रकार से वह उसे पाताल में फेंक देता है, तो हाथी के पैर तले कीचड़ आने से जैसे क्या होता है, कीचड़ दब जाता है, उसी प्रकार गणेश जी की वंदना करने से हमारे जीवन में पूरी तरीके से हमारे कष्ट वो दूर हो जाते हैं। राखत है केशवदास दास के वपुक को। केशवदास जी यहाँ कह रहे हैं कि जीवन में किसी भी प्रकार की जो मलिनता, दुख और पाप आदि हैं उसे भगवान गणेश जी दूर कर देते हैं।
अपने भक्तों के साथ कुल मिलाकर अपने भक्तों के साथ जो गणेश जी हैं उनका जो संबंध है वह बहुत अटूट होता है। और वह अटूट संबंध इस तरह से मनुष्य के जीवन में होता है कि उसे किसी प्रकार की कोई दुख या कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ता है। सांकरे की सांकरन सन्मुख होत तारे 10 मुख मुख जो वे गजमुख मुख को। अपने भक्तों के सभी विकारों को दूर करके उनके जीवन में जो एक शिवजी के सिर पर जो शोभित एक चंद्रमा होता है, चंद्रमा किस तरह का होता है? वह चंद्रमा किसी भी तरह से जिस पर कलंक नहीं होता है। पूर्व में मैंने स्पष्ट किया था आपको कि दूर के कलंक अंक भव शीश सशीशम। जिस प्रकार शिवजी के जो सिर पर जो चंद्रमा होता है वह निष्कलंक होता है, और उसी तरह निष्कलंक चंद्रमा के समान गणेश जी भी हमारी रक्षा करते हैं। गणेश जी की जो कृपा होती है वह हमारे जीवन में प्राप्त होते ही हमारे जीवन के समस्त जो दुख होते हैं, केशव दास जी कह रहे हैं कि वे समाप्त हो जाते हैं। और जो सांकरे के सांकरन सन्मुख होत तरे, संकट में पड़े हुए जो व्यक्ति है उसको जो बंधन में जकड़ लिया जाता है, उस बंधन में जकड़े हुए संकटपूर्ण मनुष्य को भी गणेश जी की यदि वह भक्ति करें, आराधना करें, तो उसे निश्चित रूप से उसे जीवन की समस्त बाधाएं उसके दूर हो जाएगी। और उस भक्त की वत्सलता को देखकर 10 दिशाओं में रहने वाला जो व्यक्ति या 10 मुख धारण करने वाले जो एक प्रकार से सबिस्त देव हैं, चाहे वह ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, वह महेश है, यानी सामान्य रूप से 10 मुख का जो यहाँ पर संबोधन किया गया है वह 10 मुख वाले जो ईश्वर हैं उनके रूप में उन त्रिदेवों का वर्णन किया। 10 मुख से संबंधित ईश्वर है कि ब्रह्मा के 4 मुख माने गए हैं, विष्णु का 1 मुख माना गया, और महेश जी अर्थात शिव जी के उसके 5 मुख माने गए हैं। तो वे गणेश जी जो होते हैं वे सभी 10 मुख को धारण कर लेते हैं और अपने भक्तों की पीड़ा को वो दूर कर देते हैं। इस पद में केशवदास जी ने भगवान गणेश जी की भक्त वत्सलता एवं उसकी उदारता का वर्णन किया है। गणेश जी के शाप से ही चंद्रमा का कलंकित होना और पुनः उसकी पुराणों में उसकी मुक्ति का भी वर्णन दिया गया है, वह आता ही है। और उस तरह से केशवदास जी ने अपनी रामचंद्रिका की जो शुरुआत है वह गणेश जी की वंदना के रूप में इस तरह से की है। विशेष रूप से यहाँ पर उन्होंने हाथी के बच्चे से तुलना करते हुए मनुष्य के जीवन के कष्टों का जो निवारण किया जाता है उसकी ओर संकेत किया गया है। क्षमा करें। अब हम सरस्वती वंदना देखते हैं। बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, ऐसो मति कहो दो उदार कौन माही है। इस दूसरे पद के अंतर्गत कवि केशवदास जी ने बानी जग रानी की अर्थात माता सरस्वती देवी की महिमा का वर्णन किया है। बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, ऐसो मति कहो दो उधार कौन की भई। केशवदास जी कहते हैं कि सरस्वती जी की संसार में जो पूजा है उसके समान और कोई दूसरी चीज़ श्रेष्ठ नहीं हो सकती, क्योंकि इस संसार में सरस्वती के समान प्रखर बुद्धि वाला कोई भी नहीं है। ऐसो मति कहो दो उदार कौन की भई, यानी इस प्रकार की मति अर्थात इस प्रकार की बुद्धि जो सरस्वती जी के पास है उस प्रकार की बुद्धि किसी के पास नहीं हो सकती। और केशवदास जी कहते हैं देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तपवद कही कही हारे सब कहीं न क्यों लाई। केशवदास जी कह रहे हैं कि सरस्वती जी की महिमा का वर्णन अपरंपार है। साधारण जो मनुष्य होता है उसकी तो बात ही केशवदास जी कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए। जो देवता है, प्रसिद्ध जो देवता हैं, प्राप्त सिद्ध जो ऋषिगण हैं, यानी अनेक अनेक जो घोर कठिन तपस्या करके जिन्होंने ऋषियों ने जिन्होंने सिद्धियों को प्राप्त किया, बड़े बड़े महर्षि जो हैं और वन में जो तप करने वाले बड़े बड़े महर्षि हैं, वे सभी भी सरस्वती जी की वंदना का गुणगान करते हुए हार जाते हैं। कहीं कहीं हारे सब कहीं न क्यों लाई, या वे सभी भी हार जाते हैं।
भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास केहूँ न बखानी काहू पे गई। वर्णे पति 4 मुख, पूते वर्णे 5 मुख, नाती वर्णे 6 मुख, तदपि नहीं नहीं। केशवदास जी कहते हैं कि बीते हुए काल में भी जो लोग, यानी भावी भूत वर्तमान सभी प्रकार के काल में भी जब सरस्वती की जो वंदना करता है, उसके संपूर्ण जो कष्ट हैं वह दूर हो जाते हैं। और केशवदास जी कहते हैं कि केशवदास केहूँ न बखाने काहू पे गई। केशवदास जी कहते हैं कि अभी तक इसका कोई संपूर्ण वर्णन हमारे सामने उपस्थित है। बखाने कहते हैं वर्णन को, कि हमारे सामने इस तरह का कोई संपूर्ण वर्णन प्राप्त नहीं होता है। दोबारा इसको अच्छी तरह समझ लें। बीते हुए काल में भी जो लोग इसकी प्रशस्ति गाते थे, वर्तमान में जो मनुष्य हैं जो इस पृथ्वी पर निवास करते हैं, वे सरस्वती जी की जो वंदना करते हैं, और भविष्य में भी जो इसकी महिमा को लोग जो गाते रहेंगे, उसके पश्चात भी केशवदास जी कह रहे हैं कि उनके वर्णन करना सहज नहीं है। और मतलब सरस्वती जी की महिमा को बताना हर किसी के लिए वश की बात नहीं है। इसके पति अर्थात ब्रह्मा ने अपने 4 मुखों से, इसके पुत्र शिवजी ने अपने 5 मुखों से, आया ना यहाँ पर संबोधन, वर्णेपति 4 मुख, पूते वर्णे 5 मुख, अर्थात वर्णेपति इसके पति ब्रह्मा ने अपने 4 मुखों से, इसके पुत्र शिवजी ने अपने 5 मुखों से, और इसका नाती जो स्वामी कार्तिकेय हैं, नाती वर्णे 6 मुख, नाती वर्णे कार्तिकेय ने अपने 6 मुखों से सरस्वती जी की महिमा का गुणगान किया। फिर भी उनकी महिमा है वह हमेशा नई ही लगती है, और ऐसा लगता है कि वह पूरी नहीं हुई है। उनकी महिमा का वर्णन करना अपरंपार है, उसे वह वर्णातीत है। वाणी देवी की सरस्वती की महिमा अनिर्वचनीय वर्णातीत है, उसे प्रकट नहीं किया जा सकता। ऐसा संबोधन केशवदास जी ने अपनी इस सरस्वती वंदना में दिया है। अगले पद के रूप में केशवदास जी ने राम की वंदना करते हुए कहा है कि पूर्ण पुराण अरु पूरस पुराण, परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को। श्री अब इस जैसे पहले पद में गणेश जी और सरस्वती जी की वंदना की गई है, दूसरे पद में, इसी प्रकार इस तीसरे पद में केशवदास जी ने भगवान श्री राम की महिमा का अपरंपार वर्णन करते हुए कहा है कि राम की महिमा भी अवर्णनीय है। वह पुराणों, सभी पुराणों में जो राम को है वह एक पूर्ण ब्रह्म के रूप में बताया गया है। उनका वर्णन करना भी सहज संभाव्य नहीं है। उनकी कृपा भी इस तरह की है कि यदि किसी मनुष्य को प्राप्त हो जाए तो उसके सारे समस्त दुख दूर हो जाते हैं। पुराण पुराण और पुरुष पुराण पढ़ी, बतावे न बतावे और उक्ति को। सभी पुराण केवल एक ही उक्ति को बताते हैं कि राम की महिमा अपरंपार है। दर्शन दे जिन्हें दर्शन समझना, नेति नेति कहे वेद छोड़ी आन युक्ति को। केशवदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि श्री राम के जिस रूप को दर्शन से यहाँ से क्या है, योग, वेद, दर्शन शास्त्र, सांख्य आदि जितने भी हमारे प्राचीन भारतीय जो आर्ष ग्रंथ हैं, वे भी राम की महिमा को स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं कर पाए। वे भी नेति नेति कहकर, अर्थात वेद भी जो है ना, वह नेति नेति कह करके उनकी महिमा को छोड़ देते हैं। नेति नेति मतलब जिनकी महिमा के वर्णन को पूरा नहीं किया जा सकता हो। इस यहाँ पर नेति नेति शब्द का इस तरह से इस रूप में प्रयोग किया गया है। वेदों में राम अनादि अनंत स्वरूप की ओर उनके संकेत मिलता है, इसलिए केशवदास जी ने यहाँ नेति नेति कहा है। जानिए केशवदास अनुदिन राम राम। केशवदास जी कहते हैं कि इस तरह से रात दिन राम नाम की मैं इसी कारण से रट लगाता रहता हूँ। रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। और मुझे इस राम के नाम का बार बार स्मरण करने से किसी प्रकार का कोई भय भी, कोई चिंता भी नहीं होती है। मैं बार बार उसी राम नाम को रट करके उसका बार बार उनकी पुनरुक्ति करता हूँ, उसी चीज़ का मैं वापस स्मरण करता हूँ, पीछे हुए को पीसता हूँ, पिष्ट पेषण करता हूँ राम नाम के स्मरण को, पर मुझे इसकी कोई चिंता नहीं होती है। रूप देही अणिमाही, गुण देही गरिमाही, भक्ति देही महिमाही, नाम देही मुक्ति को। बस केशवदास जी कह रहे हैं कि मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि भगवान श्री राम का जो चिंतन है वह अणिमा जो सिद्धियां हैं
वह प्रदान करने वाला है, गुणों को प्रदान करने वाला है। उनके गुणों का बखान करने से मुझे धैर्य और इस संसार में एक गरिमायुक्त व्यक्तित्व प्राप्त होता है, और उनके स्मरण करने मात्र से जो मेरी महिमा है, यानी मुझे जो सिद्धियां हैं वह प्राप्त हो जाती है। भक्ति देहि महिमाई नाम देहि मुक्ति को, और अंत में राम नाम के स्मरण से, उनकी भक्ति करने से मुझे समस्त सांसारिक पापों से छुटकारा प्राप्त होकर के मुझे इस बंधन से भी मुक्ति मिल जाती है, मोह माया के बंधन से। भक्ति देहि महिमाई नाम देहि मुक्ति को, उनकी भक्ति करने से मुझे मोह माया से भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस तरह केशवदास जी ने अपने इन तीनों पदों के अंतर्गत, आपने देखा होगा कि आपके सामने छाया चित्र के रूप में मैंने प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें पहले पद के अंतर्गत वे गणेश जी की, दूसरे में सरस्वती जी की, और तीसरे में वे राम की वंदना कर रही हैं। अब जो अगला पद है केशवदास जी का, वह अवधपुरी शोभा वर्णन है। स्पष्ट कर दूं मैं आपको कि यह अयोध्या वर्णन से संबंधित है यह पद, जिसमें केशवदास जी ने पूरी अयोध्या नगरी जो है उसकी देव सभा है, उसका यहाँ पर एक सांकेतिक रूप में वर्णन किया है उन्होंने। केशवदास जी कह रहे हैं कि कवि कुल विद्याधर सकल कलाधर राजवर वेश बने, गणपति सुखदायक पशुपति लायक सुर सहायक कौन गने। केशवदास जी की रामचंद्रिका के इस अयोध्या वर्णन के जो यह प्रसंग है ना, इसमें इन्होंने महर्षि विश्वामित्र अयोध्या वासियों का वर्णन कर रहे हैं। इस प्रसंग को आपको प्रसंग समझना, आप इसको पहले अच्छी तरीके से, कि महर्षि जो विश्वामित्र है वह अयोध्या वासियों का वर्णन कर रहे हैं कि अयोध्या नगरी देव सभा से भी उत्तम है, कवि कुल विद्याधर। क्योंकि देव सभा में तो क्या थे, सबको पता है, केवल एक कवि थे शुक्राचार्य जी, जबकि यहाँ तो कवियों का पूरा कुल एक समूह ही विद्यमान है। सकल देव सभा में, इस बात को थोड़ा ध्यान में रखें आप, कि देव सभा में विद्याधर जो नाम का एक ही देव जाति के लोग थे, जबकि यहाँ पर सभी विद्याधर हैं, अर्थात सभी लोग विद्वान हैं। देव सभा में उत्तम वेशधारी एक ही कुबेर थे, जबकि यहाँ राजाओं के भी राजा का वेश धारण करने वाले अनेक कुबेर हैं। सकल कलाधर राज वर वेश बने। ध्यान रखें इस तथ्य को कि देव सभा में तो पूरे देवताओं की जो सभा है ना, उससे भी श्रेष्ठ अयोध्या की उस सभा का वर्णन कर रहे हैं महर्षि विश्वामित्र, जिसमें पहली पंक्ति में उन्होंने कहा है कि यहाँ कुल सभी पूरे कवियों का जो समूह है, विद्वानों का जो समूह है वह विद्यमान है, जबकि उस देवताओं की सभा में तो एक ही कवि शुक्राचार्य विद्यमान रहते थे। और दूसरी इसी पंक्ति में दूसरी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो देव सभा में तो उत्तम वेशधारी केवल एक कुबेर थे, जबकि यहाँ पर तो राजाओं के भी राजा, अनेक वेश को धारण करने वाले जो राजा हैं वो यहाँ पर विद्यमान हैं। अगली पंक्ति है, गणपति सुखदायक पशुपति लायक सुर सहायक कौन गने। यहाँ पर एक प्रश्न वाचक चिन्ह के रूप में यहाँ पर केशवदास जी अपनी बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि गणपति सुखदायक, इस सभा में जो गणेश जी महाराज हैं, भगवान गणेश, वे सभी को शरण प्रदान करने वाले, सभी को सुख प्रदान करने वाले हैं। पशुपति लायक, यहाँ पशुओं के स्वामी जो हैं वो भी यहाँ उपस्थित हैं, अर्थात अनेक पशुओं के जो स्वामी हैं वो प्राचीन काल में जितने ज़्यादा पशुओं के स्वामी होते थे उनकी उतनी ज़्यादा समाज में उस राजा की या उस जो सामंत थे उनकी इज्जत ज़्यादा होती थी। उसी का यह संकेत है कि इस सभा में तो पशुओं के जो स्वामी हैं वह अनेक रूप में विद्यमान है, यानी अनेक स्वामी हैं यहाँ पर। यहाँ राजकाज में सहायक जो वीर हैं वह इतने हैं कि गिने ही नहीं जा सकते। सूर सहायक कौन गने, यानी राजकाज को करने के लिए जो समस्त सेनापति हैं, जो वीर व्यक्ति हैं, ये देवता के समान जो लोग हैं उनकी तो गिनती ही नहीं की जा सकती। देव सभा में तो क्या था, केवल एक ही था,
सेनापति कार्तिकेय, आप सबको पता होगा। लेकिन यहाँ पर जो राजकाज में सहायक जो सेनापति है, जो वीर हैं, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं की जा सकती। सेनापति बुद्धजन मंगल गुरु परण मंगल गुरु गण हैं। धर्मराज मन बुद्धि घनी बहुशुभ मनसा कर करुणा में अरि सुर तरंगिनी शोभाषिनी। देव सभा में एक बुद्धजन देवता है, जबकि यहाँ तो विद्वानों का एक समूह है। देव सभा में मंगल जो ग्रह है ना, मंगल ग्रह और गुरु बृहस्पति, यहाँ पर ग्रहों का संकेत है, ध्यान रखिए आप। मंगल गुरु गण, देव सभा में मंगल ग्रह और बृहस्पति जो ग्रह है वह विद्यमान हैं, जबकि यहाँ जो है अयोध्या में तो मंगल कारक सभी जो गुरु हैं उनका एक समूह विद्यमान है। दोबारा इसको आप अच्छी तरह समझ लें कि इस देव सभा में विद्वानों का एक समूह है इस अयोध्या में, और देव सभा में तो केवल मंगल ग्रह और गुरु ग्रह ही था, जबकि यहाँ पर केशवदास जी कह रहे हैं अयोध्या में तो सभी जो मंगल कारक हैं, अर्थात कल्याण करने वाले जितने भी गुरु हैं, अर्थात जितने भी जो नक्षत्र हैं, वे सभी यहाँ पर विद्यमान हैं। देव सभा में सबका अच्छी तरीके से मन लग रहा है, सबकी अच्छे मन और सबको अच्छी बुद्धि प्रदान करने वाले जो धर्मराज हैं वह भी यहाँ पर उपस्थित हैं। धर्मराज मन बुद्धि धनी, धर्मराज जो हैं वह बुद्धि प्रदान करने वाले, मन को प्रसन्न करने वाले हैं, वे भी इस अयोध्या की जो दरबार है, अयोध्या की जो नगरी है वो उसमें ये उपस्थित हैं। देवलोक में एक कल्पवृक्ष था, बहुशुभ मनसाकर। देवलोक में तो केवल एक कल्पवृक्ष था, जबकि यहाँ पर तो अनेक कामनाओं को प्राप्त करने वाले, मनोवांछित जो फल प्रदान करने वाले जो वृक्ष हैं वह पूरी अयोध्या नगरी में देखे जा सकते हैं। वहाँ तो एक ही विष्णु था। देवलोक में सुर तरंगिनी, देवनंदी, आकाश गंगा का संबोधन है यहाँ पर, जबकि यहाँ तो बहुत से लोग करुणापूर्ण और यहाँ पावन जो नदी है सरयू नदी वह भी विद्यमान है। बहुशुभ मनसाकर करुणा में अरु सुर तरंगिनी शोभासिनी। कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि देवलोक में जो सुर तरंगिनी, देवनंदी, आकाश गंगा वह विद्यमान, जबकि यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि एक नदी के रूप में जो सरयू नदी है वह उस देवनंदी और आकाश गंगा से भी बढ़कर उसका मनोरथ है। तो इस तरह से केशव के इन पदों में हमने पहले 3 में जो सरस्वती, गणेश जी और राम की वंदना, चौथे पद में उन्होंने हमने अयोध्या वर्णन के रूप में हमने देखा कि किस तरीके से वे अयोध्या नगरी को देव सभा से भी उत्तम बता रहे हैं। धन्यवाद।